चलिए स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। किस किस भाग को पेंट कर रहा है? दीवारों को पेंट कर रहा है और छत को पेंट कर रहा है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 10 एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी? तो पेंट करने के लिए कितने कैनों की आवश्यकता होगी हमें ये बताना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए, वो जिस कमरे को पेंट कर रहा है वो कमरा बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर समझिए भाई, कमरा कुछ इस तरीके से होगा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, हमें ऊंचाई दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब लंबाई कितना दिया गया? 15 मीटर। तो एक क्या है? ये हमारी लंबाई है। देखिए, ये हमारी लंबाई है और एक कितना दिया गया? 15 मीटर दिया गया है। तो लिख लीजिए लंबाई L। लंबाई को हम डायरेक्टली L से लिख दे रहे हैं, आप लिख लेना लंबाई L इज इक्वल टू 15 मीटर दिया गया। चौड़ाई B की बात करें तो चौड़ाई भी कितना है? 10 मीटर है। तो यही हो जाएगी चौड़ाई, और ये जो चौड़ाई है वो कितना है? 10 मीटर है। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यही क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। और ये ऊंचाई कितना दिया है? 7 मीटर। ठीक है, तो H हमारा क्या है? 7 मीटर है। अब देखिए किस किस भाग को पेंट कर रहा है वो। यहाँ पर देखिए, कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। ये जो कमरा आप देख रहे हो, इस कमरे की दीवार को देखिए, प्रत्येक दीवार को पेंट करेंगे और छत को पेंट करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो कमरे का फर्श होगा उसको पेंट नहीं कर रहे हैं। तो एक घनाभ के आकार का स्टूडेंट, तो हम क्या काम करें आप बताइए। सबसे पहले हम लोग इस घनाभ के, चलिए हम इसको लिख देते हैं। ये हमारा L है, ये हमारा B है, और ये हमारा क्या है? H है। तो आप लोग समझिए, सभी भाग को पेंट कर रहे हैं केवल फर्श को छोड़ करके। तो आप सोचिए, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके यहाँ पर इसका ये जो आधार है, देखिए जो फर्श है, फर्श के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जितने क्षेत्रफल को वो पेंट कर रहे हैं हमें वो क्षेत्रफल मिल जाएगा। और 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए उसे एक कैन की जरूरत पड़ रही है। देखिए, पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए एक कैन की आवश्यकता पड़ रही, ठीक है। तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कैन की संख्या मिल जाएगी। चलिए हम निकालते हैं। लिखिए, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी, लिख दीजिए डायरेक्ट। पेंट के कैनों की संख्या। अब स्टूडेंट कितने कैन लगेंगे? सबसे पहले तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे। तो लिख दीजिए ट्वाइस टाइम्स ऑफ LB प्लस BH, और हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में HL। लेकिन क्या बात हो रही है, अब देखिए ये जो फर्श है, इस फर्श को पेंट नहीं किया जा रहा है, तो फर्श के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए L है, B है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई में घटा देंगे, यानी कि हम यहाँ से LB माइनस कर देंगे। अब हमने LB माइनस कर दिया है, तो ये जो कमरा है, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया जितना भाग पेंट किया जा रहा है। अब समझिए हमारे पास इतना वर्ग मीटर आ गया है, और इतने वर्ग मीटर को पेंटिंग करने के लिए भाई 100 वर्ग मीटर की पेंटिंग के लिए एक कैन, तो हमारे पास इतना वर्ग मीटर आया है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दें, कैनों की संख्या मिल जाएगी। अब आप लोग वैल्यूज रख के सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास 2LB है, प्लस में ट्वाइस टाइम्स, आप इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं BH प्लस HL। देखिए इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकाल लिया और इसको वैसे हमने रहने दिया, माइनस LB।
तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस एल बी लिख दीजिए। माइनस एल बी क्यों कर रहे हैं आप लोग सोचिए, क्योंकि जो फर्श है उसको पेंट नहीं किया जा रहा। देखिए अब आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। देखिए 2 एल बी में से एक एल बी घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल बी। तो चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, एल बी प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ बी एच प्लस में एच एल और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो मान रख दीजिए स्टूडेंट आप लोग, एल का मान कितना है, देखिए 15 मीटर है, तो यहाँ पर आप 15 लिखिए। बी का मान कितना है, बी हमारा 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे प्लस 2 गुणे में बी एच, और बी का मान कितना देखिए 10 है, और एच का मान हमारे पास 7 है, प्लस एच, एच का मान 7 है, और एल, एल का मान कितना है 15 है, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 100। तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए, हल करिए। 15 धाम कितना हो जाएगा 150, प्लस 2 गुणे में देखिए 10 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा 10 सत्ते 70, प्लस 15 गुणे 7 करेंगे 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, और बटे में क्या हो जाएगा 100। अब यहां पर ध्यान से देखिए, लिख दीजिए 150 प्लस 70 और 105 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 175, और 175 को स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 175 गुणे 2 करेंगे तो 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 7 14 1 15 के 5 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3, 350 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 350 और बटे में 100। 350 में 50 जोड़ देंगे 400, एक 500, और 500 बटे में 100 काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 कैन। तो स्टूडेंट कितने कैन की आवश्यकता होगी, 5 कैन की हमें आवश्यकता होगी। तो इसको स्टूडेंट हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन 5 है हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।